neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। 16 मार्च को अवामी तहरीक के नतीजे में इस फैसले के बाद कि 2 नवंबर वाली अदलिया बहाल की जाएगी, तज्जियात किए जा रहे हैं। मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर के इस फैसले के नतीजे में जो अवामी दबाव के नतीजे में किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी पसपाई का मुकाबला करना पड़ रहा है, खास तौर पर पंजाब के सूबे में। अब इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसला किया है कि इस सूरत हाल का पूरी तरह से मुकाबला किया जाएगा और पंजाब में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ सियासी जंग की जाएगी और इसके लिए किसी सूरत में भी पंजाब में इख्तिदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सरेंडर नहीं किया जाएगा। 2 रोज के सलाह मशवरे के बाद इन फैसलों का गो के सरकारी तौर पे ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और बुनियादी तौर पे पहला फैसला ये हुआ है कि गवर्नर सलमान तासीर को मुसलसल पंजाब का गवर्नर रखा जाएगा और इस सिलसिले में जनाब नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरे हलकों की तनकीद को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। इस सिलसिले में एक आला हुकूमती जरिए ने आज हमें बताया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से पंजाब में मुकाबला करेगी और पंजाब को सरेंडर नहीं करेगी। जनाब सलमान तासीर बदस्तूर पंजाब के गवर्नर रहेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके हामी हलकों में अगर ये ख्याल है कि बहुत जल्द और बहुत आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दोबारा पंजाब में कायम हो जाएगी, तो शायद ऐसा ना हो पाए। इस सिलसिले में आज जनाब नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया कि पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल को बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि 24 फरवरी वाले हालात कायम किए जाए, यानी कि उनकी और जनाब शहबाज शरीफ की नाअहलियत ख़त्म हो और पंजाब में दोबारा जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम हो जाए। आज जनाब नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया। 24 फरवरी को जिस तरह से ये पंजाब में मैंडेट को रोंदा गया है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात हुई है। इस बात को दुरुस्त होना चाहिए और ये 24 फरवरी की पोजीशन पे दोबारा इस मामले को लेके जाना चाहिए और ये गवर्नर राज का यहाँ पे किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था और ना है। और आप जानते कि जो जजमेंट हमारे खिलाफ दी गई 24 फरवरी को, उसको कितने पाकिस्तानियों ने कबूल किया है और कितनों ने उसको रिजेक्ट किया है और कबूल नहीं किया, इसका अंदाजा आपको बहुत अच्छी तरह से है और इसका एहसास भी आपको है। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये सारे मामला जो हैं ये दोबारा दुरुस्त होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा। एक आला हुकूमती जरिए ने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ अली जरदारी जो कि को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक फैसला किया है कि हर चीज़ जनाब नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी और 24 फरवरी वाली हुकूमत पंजाब में फौरी तौर पर बहाल नहीं होगी। इसके लिए एक वाज़ेह हिकमत अमली तरतीब दी गई है जिसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें सबसे पहली और बुनियादी चीज़ इस बात की है कि पंजाब असम्बली में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इस चीज़ को मद्देनजर रखा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तनहा पंजाब असम्बली में अक्सरियत नहीं है और उसे फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत की कलीदी ज़रूरत है। फॉरवर्ड ब्लॉक को तहलील करने का, फॉरवर्ड ब्लॉक को तकसीम करने का और फॉरवर्ड ब्लॉक की कुव्वत को ज़ाइल करने की अब कोशिश की जाएगी और इसके नतीजे में जो सबसे अहम आईनी सिचुएशन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक और उसकी किस तरह से वो अमल कर सकता है, इसको मद्देनजर रखा गया है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में फैसला हुआ है। कल जनाब आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और जनाब चौधरी परवेज इलाही के साथ मुलाकात में कि फॉरवर्ड ब्लॉक को उसकी असली हैसियत में वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएं और अगर ये ऐसा हो जाता है तो पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की पंजाब असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है वो यूँ है कि मुस्लिम लीग नून के 170, पीपल्स पार्टी के 108, काफ के 50, फॉरवर्ड ब्लॉक के 33, मुस्लिम लीग फंक्शनल के 3, MMA के 2 और आज़ाद 3 अराकीन शामिल हैं। इस पार्टी पोजीशन की वजह से जाहिर है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की पोजीशन इस वक्त किंग मेकर की है और यही फैसला किया गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक को उसकी असली हैसियत में बहाल किया जाए, यानी कि PMLQ के साथ उसको जोड़ा जाए और इसके लिए इकदाम किए जाएं।
फॉरवर्ड ब्लॉक की पोजीशन को तहलील करने के लिए ये फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गवर्नर पंजाब की स्ट्रेटजी में इस बात को शामिल किया जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक को एक पॉलिटिकल एंटिटी की हैसियत से तस्लीम न किया जाए और फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान को बता दिया जाए कि अगर वो PML नून के कैंडिडेट को वोट देते हैं पंजाब असेंबली में तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो सकती है और उनकी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराने होंगे। इसी वजह से ख्याल ये किया जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान PMLQ अपनी ओरिजिनल पार्टी में आन मिलेंगे और फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक हुकूमत कायम की जा सकती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की पोजीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको एक नॉन एंटिटी करार देने के लिए आज जनाब सलमान तासीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की सियासत को तस्लीम नहीं किया जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम नहीं किया जाएगा। सलमान तासीर का कहना था। और मेरी ये अपील है बार बार कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक्स ना बनाए। ये पीपल्स पार्टी भी फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकती थी वफाक में, उन्होंने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया और ना हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते हैं। तो जो पार्टी फैसला करेगी तो 24 घंटे यहाँ गवर्नर रूल नहीं रहेगा पंजाब में, यह मेरी कमिटमेंट है। न सिर्फ ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक की पोजीशन को तहलील किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा हिकमत अमली तरतीब दी गई है, इसके साथ ही जो दूसरा हिस्सा है वो ये जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके हामी हलकों में ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बहाल हो जाएगी पंजाब में। वो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का वो वादा है जो कि उन्होंने कौम से अपने खिताब में किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ की नाअहलियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत खुद नजरसानी की अपील दायर करेगी। इस वादे को बाज़ हलकों ने इसका ये मतलब निकाला कि इसके नतीजे में ऑटोमेटिकली पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बहाल हो जाएगी, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट की जो नाअहली का फैसला था उसको स्टे कर दिया जाएगा। आज एक आला हुकूमती जरिए ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के वादे को जरूर पूरा करेगी और नजरसानी की अपील जरूर दायर करेगी। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी का कौम से खिताब में वादा था। मैं आज फिर मुफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाने के अमल का आयादा करता हूं और ऐलान करता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ होने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत खुद नजरसानी की अपील दायर करेगी। मैं उनको दावत देता हूं कि आए और मिसाक जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद के लिए तमाम सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर आगे बढ़ें। आला हुकूमती जरिए ने आज कहा कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के वादे पर अमल जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की ये बेवकूफ़ी होगी कि वो ये समझे कि नजरसानी की अपील पर उसकी मंशा का फैसला आ जाएगा। इस आला हुकूमती जरिए ने यह भी कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान की नाअहलियत के खिलाफ नजरसानी की अपील वही बेंच करेगी जिसने उनको नाअहल करार दिया था और इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली आर्गूमेंट के नतीजे में ही ये डिसीजन रिवर्स हो सकता है। इसके अलावा अभी ये नजरसानी कब दायर की जाएगी, अपील कब दायर की जाएगी, इसके बारे में भी कोई फैसला नहीं हुआ है और इस सिलसिले में कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस बेंच ने जिन्हें जनाब शरीफ बरादरान को नाअहल करार दिया था उसने अभी इस सिलसिले में डिटेल्ड जजमेंट नहीं दिया है और वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में कोई गैर मामूली इक़दाम करने के मूड में नहीं है। इस नजरसानी की अपील को फौरी तौर पर दाखिल कर दिया जाए। वाज़ेह इशारा यह है कि नजरसानी की अपील के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मंशा का जो मंशा है वो फैसला आए, ये शायद मुश्किल ही होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सूबे को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, भरपूर मुकाबला करेगी, सियासी मुकाबला करेगी और इसके लिए एक हिकमत अमली तरतीब दी गई है जिसका बुनियादी प्लान यह है कि PML नून की हुकूमत फौरी तौर पर पंजाब में कायम ना हो सके। इस पर हम मजीद बात करेंगे और इस हिकमत अमली के मजीद नुकात हम आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वक्त से कबल हम आपको बता रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक वाज़ेह और मुकम्मल हिकमत अमली तरतीब दी है जिसका मकसद ये है कि पंजाब को सरेंडर ना किया जाए, पंजाब में सियासी मुकाबला किया जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और 24 फरवरी वाली सिचुएशन फौरी तौर पर बहाल ना हो सके, जैसा कि मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन। जो दो पॉइंट्स हैं स्ट्रेटजी के वो मैंने आपको वक्त से कबल